ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं हूं अवधेश। पटना के गांधी मैदान में सनातन महाकुंभ का आयोजन किया गया है। यह कार्यक्रम भगवान परशुराम जन्मोत्सव के मौके पर आयोजित किया गया, जिसका नेतृत्व पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता अश्विनी चौबे कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में देश भर से कई साधु संत और भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए हैं। तो पटना के सनातन महाकुंभ की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पटना के गांधी मैदान में सनातन महाकुंभ का आयोजन किया गया है। इस वक्त हम कार्यक्रम स्थल पर मंच के पास मौजूद है। भारी संख्या में लोग जो हैं यहाँ पर श्रद्धालु जो हैं वह पहुँचे हैं। यह कार्यक्रम भगवान परशुराम जन्मोत्सव के अवसर पर आयोजित की गई है, जिसका नेतृत्व पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं बीजेपी नेता अश्विनी चौबे कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में धार्मिक प्रवचन, भजन संध्या, संत समागम, हवन पूजन और वैदिक मंत्रोच्चार होगा। कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में आ सकते हैं। बागेश्वर बाबा यहाँ पहुँचे, उन्होंने अपना जो है भाषण भी दिया है। कई राज्यों से साधु संत जो हैं इस कार्यक्रम में पहुँचे हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। देखिए, 50,000 से ज़्यादा लोग जो हैं यहाँ पर पहुँचे हैं। विशाल पंडाल भी जो है वो बनाया गया है। जिस तरह से सनातन महाकुंभ का आयोजन किया गया है, क्या मैसेज देने की कोशिश है? मैसेज देने की कोशिश है। बहुत अच्छा लगा। बाबा के दर्शन के लिए हम लोग दूर दूर से आए हुए हैं। बाबा के दर्शन हो गया, हम लोग धन्य हो गए। सत सनातन हमेशा जिंदाबाद रहे। देखिए, चुनावी वर्ष भी है, बाबा आ रहे हैं, इस तरह का समागम हो रहा है। विपक्ष इसको चुनाव से भी जोड़ रहा है, क्योंकि अश्विनी चौबे तो कार्यक्रम को लीड कर रहे हैं। इसको चुनाव से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर सनातन धर्म का मतलब प्रचार हो रहा है। हिंदू के लिए, हिंदू के भले के लिए हो रहा है सबका। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो हिंदू राष्ट्र बनना भी चाहिए। हिंदू का बहुत कम देश बचा भी हुआ है, तो हिंदू राष्ट्र बनना भी चाहिए। सब एकजुट होना चाहिए, सबको मिलजुल करके इस देश को लेकर के चलना है। पटना में आयोजित सनातन महाकुंभ में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री भी शामिल हुए। बाबा बागेश्वर ने कार्यक्रम के मंच से हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरी। बाबा बागेश्वर ने कहा कि जब भारत हिंदू राष्ट्र होगा तब पहला राज्य बिहार होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ ताकतें गजवाए हिंद बनाना चाहती हैं, लेकिन उनका एक ही सपना है, भगवाए हिंद होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें किसी दूसरे मजहब से दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदुओं को जातियों के नाम पर बांटने वाले हिंदुओं से परेशानी है। कहीं भाषावाद की लड़ाई चल रही, कहीं क्षेत्रवाद की लड़ाई चल रही, कहीं जातिवाद की लड़ाई चल रही। हमारी एक ही प्रार्थना है, हिंदुओं को घटने मत देना, हिंदुओं को कटने मत देना। हिंदुओं, जातवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए जीना। यदि राष्ट्रवाद के लिए नहीं जियोगे तो इस देश को बहुत सी ताकतें गजवाए हिंद बनाना चाहती हैं। और बिहार के पागलों, हमारा एक ही सपना है, भगवाए हिंद होना चाहिए। हम किसी भी पार्टी के नहीं हैं। जिस पार्टी में हिंदू हैं, हम उस पार्टी के हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो तिरंगा में चांद चाहते हैं। हम चांद पर तिरंगा चाहते हैं। हम किसी मजहब के विरोधी नहीं हैं। न हमें मुसलमानों से दिक्कत है, न हमें ईसाइयों से दिक्कत है। हमें तो हिंदुओं में रहने वाले उन हिंदुओं से दिक्कत है जो जातियों के नाम पर हिंदुओं को लड़ाते हैं। पटना में सनातन महाकुंभ में शामिल बाबा बागेश्वर मीडिया से मुखातिब हुए। आपको सुनवाते हैं कि बाबा बागेश्वर ने क्या अहम बातें कही हैं। बिहार अद्भुत है। अब बिहार में हम किसी राजनीति के चक्कर में नहीं आए, राम नीति के चक्कर में आए। हम इस देश से, सभी लोगों के अंदर इस देश में एक विचार भरना चाहते हैं। कास्टवाद से ऊपर उठकर लोग राष्ट्रवाद के प्रति समर्पित हों, ताकि तिरंगा लहरा रहा है और सदा लहराता रहे। बाबा बागेश्वर के भगवाए हिंद वाले बयान पर बिहार में सियासत तेज हो गई है। आरजेडी ने धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर कहा है कि देश बयान से नहीं, संविधान से चलता है। तो बीजेपी ने कहा कि सनातन की यात्रा इस बार भी बिहार से शुरू होगी। हिंदुस्तान अपने नियम कानून संविधान से चलेगा, किसी के ज्ञान से नहीं चलेगा। और ये देश का नाम ही भारत का हिंदुस्तान है। यहाँ जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, वो भी बिहार से, ये उनको समझ लेना चाहिए, ये बिहार लोकतंत्र की जननी है।
बिहार संविधान को मानने वाले लोग हैं। यहाँ न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। सनातन की महान यात्रा में बिहार हमेशा से अग्रणी रहा है। जब जब ज्ञान का सूर्य उगा है, बिहार से उगा है। इस बार भी अगर सनातन की यात्रा शुरू होती है तो बिहार से ही शुरू होगी। अगर बिहार से यात्रा शुरू होगी तो हर एक बिहारी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा। सनातन की सेवा में हमारा तन मन धन सब अर्पित रहे, यही कामना है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चिराग पासवान ने बड़ा ऐलान किया है। वो बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। वो किस सीट से ताल ठोकेंगे ये अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन वो सामान्य सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। चिराग पासवान अभी केंद्रीय मंत्री हैं। तो बिहार की राजनीति में अब यह साफ हो गया है कि चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। अभी तक ये कयासों का दौर चल रहा था, लेकिन अब यह स्पष्ट हो गया है कि चुनाव लड़ेंगे, लेकिन किस सीट से लड़ेंगे अभी ये तय नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि मैं वापस बिहार आकर अपने परिवार के बीच आकर आप लोगों के लिए काम करूं, तो कई लोगों को तकलीफ होती है। कई ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि चिराग पासवान बिहार आए। ये लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेगा। तो आज सारण की इस पावन धरती से आप सबके सामने मैं ये कह के जाता हूं कि हां, मैं चुनाव लड़ूंगा। तो बिहार की राजधानी पटना में 2 दिन पहले बिजनेसमैन गोपाल खेमका के हत्याकांड की अब बात करते हैं। उनके घर के दरवाजे पर गोली मारकर हत्या की गई और इसने पूरे बिहार में सनसनी फैला दी है। मर्डर के 48 घंटे बीत जाने के बाद भी इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड में पुलिस के हाथ पूरी तरीके से अभी खाली हैं। हालांकि बिहार पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में जरूर लिया है। पुलिस को शक है कि हत्या की साजिश बेऊर जेल में रची गई, इसीलिए पटना पुलिस की टीम जेल में छापेमारी करने के लिए पहुंची, लेकिन अभी तक पुलिस यहां भी कुछ हासिल नहीं कर पाई है। इस घटना ने बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वारदात गांधी मैदान थाने से 300 मीटर की दूरी पर हुई। पटना एसएसपी और डीएम का आवास भी यहीं पर पास में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का घर भी यहां से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी में है। ऐसे में हत्याकांड पर सियासी सवाल भी खड़े हो रहे हैं और जंगल राज रिटर्न्स की बात कही जा रही है। इस बीच बिजनेसमैन गोपाल खेमका का आज अंतिम संस्कार किया जाना है। तो हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, लेकिन जितनी तस्वीरें हैं उतने ही तरीके के सवाल भी उठने शुरू हो गए हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि पटना में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी गोपाल खेमका के घर पहुंचे हैं और गोपाल खेमका के घर सम्राट चौधरी ने पहुंचकर सांत्वना जताई है। सम्राट चौधरी ने खेमका के परिजनों से मुलाकात की। परिजनों से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा है कि अपराधी पाताल में भी होंगे तो उन्हें खोज निकालेंगे। हत्याकांड में शामिल कोई भी बचेगा नहीं। तो सम्राट चौधरी गोपाल खेमका के आवास पर पहुंचे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी गठन किया है और स्पष्ट निर्देश दिया है, कहीं भी छुपा अपराधी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, उसको बख्शे नहीं जाएंगे। और बिहार पुलिस पूर्ण रूप से पूरी तरह आम व्यवसायियों की सुरक्षा करेगा और ये पूरी तरह सुनिश्चित भी करेगा कि आगे के दिनों में इस तरह की कोई घटना नहीं हो और इस घटना को पूरी तरह तह तक जाने का काम सरकार करेगी। गोपाल खेमका की हत्या के बाद बिहार का सियासी पारा चढ़ गया है। विपक्ष ने सरकार से गंभीर सवाल पूछे हैं। दिल दहला देने वाली घटना है। बिहार से व्यापारी बिहार छोड़ करके जाना चाह रहे हैं। आप सोचिए इंडस्ट्री कैसे आएगी। बिहार में अपराधियों का तांडव है और भ्रष्ट अधिकारी जब तक घूसखोरी करते रहेंगे, घूस ले लेकर के ट्रांसफर पोस्टिंग करते रहेंगे, जब तक परफॉर्मर अधिकारी नहीं आएगा तब तक काम होने वाला नहीं है। ये जो मर्डर हुआ है, जो हत्या हुई है, ये नीतीश कुमार और डबल इंजन की जो सरकार है उसकी कलई खोल दिया उसने। हम लोग लगातार कहते रहे, विपक्ष कहता रहा है कि कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ अब बिहार में बनी ही है। कहीं ना कहीं किसी न किसी ज़िले में रोज़ मर्डर होता है, रोज़ हत्या होती है, रोज़ डकैती और चोरी हो रही है। तो कानून व्यवस्था नाम की चीज़ तो लगभग समाप्त है। आज इनका नींद खुला है। अरे भाई,
जब तुम्हारे हाथ में सरकार तुम्हारा इकबाल ही खत्म हो गया है, तो खाली 4 अफसर और 4-5 उगाही मंत्री जो हैं ये सब लूटने में लगे हुए हैं। किसी को बिहार की चिंता नहीं है और ये लोग लोगों के आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। आई थिंक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इज वेरी बैड इन बिहार में कहूँगी। आज भी वहाँ पर कुछ 900 समथिंग मतलब हेनियस क्राइम होते हैं, 10 से 11 हत्याएँ होती हैं। और आप बोलते हो कि हम तो बहुत अच्छे हैं, पहले वाले बहुत ख़राब थे, तो मतलब अगर वो ख़राब थे भी तो उनको जनता ने हटा दिया। अभी तो इतने दिनों से आपका राज है ना वहाँ पर, तो आप क्या कर रहे हैं ये? तो इस पूरे घटनाक्रम में गौर करने वाली बात यह भी है कि साल 2018 में गोपाल खेमका के बेटे गुंजन खेमका की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। खेमका परिवार ने आशंका जताई है कि हो न हो दोनों की हत्या के तार एक दूसरे से जुड़े हो सकते हैं। हमारे साथ गोपाल खेमका के रिश्तेदार लोग हैं। जिस तरह से घटना हुई है, ये बताइए, क्या आप लोग से कभी वो कुछ चर्चा करते थे कि किसी से धमकी मिल रही है या किसी पे शक? ना, कभी नहीं ऐसी धमकी कभी नहीं उनको मिली, ना ही कोई चर्चा हुई। आदमी बहुत सज्जन थे, ये बहुत शरीफ आदमी थे। अब तो ऐसा लगता है कि शरीफ का निकलना ही घर से मुश्किल हो गया। अब घर के दरवाजे पे जिनकी हत्या हो जाए, ये तो बड़ी विचित्र बात है। और पटना पुलिस है कि आराम से सोई हुई है। 6 वर्ष पूर्व बेटे की हत्या हो गई थी हाजीपुर में, तो आपको उससे कुछ कनेक्शन जुड़ा लग रहा है? ये तो जांच का विषय है, लेकिन इस लाइन पे भी जाकर जांच करनी चाहिए। इस लाइन पे विशेष कर जांच करनी चाहिए। मुझे लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है। आप लोग के लिए तो बहुत दुखद पल है। अरे बता नहीं सकते हैं कि क्या हम लोग के साथ बीत रहा है, कि सांस लेना भी मुश्किल हो रखा है। थे कि हमको खतरा है जान का? कभी नहीं। या आप लोग को किसी पे शक? नहीं, किसी पे शक नहीं। क्या चाहते क्या आप लोग? चाहते हैं कि जो गिरफ्तारी हो उसको सख्त से सख्त सजा मिले। ऐसा मतलब इसका मतलब करे अपना खौफ हो कि मतलब दूसरा आदमी को क्राइम करने के लिए 100 बार सोचना पड़े, ऐसा मतलब सजा होना चाहिए। वाला जो मामला है, कि आपको उससे लग रहा है कुछ या कुछ जमीनी विवाद लग रहा है? अब जमीनी विवाद है कि क्या है ये तो मेरे को मालूम नहीं है, पर केस 6 साल पहले इनका लड़का को परिवार को सुरक्षा दी जाए, बढ़ाई जाए, वो तो ऑफकोर्स वो तो सुरक्षा तो होना चाहिए, नहीं तो हम लोग तो डर के साए में जी रहे हैं। आसमान से बारिश आफत की तरह बरस रही है। कुदरत का कहर देश के अलग अलग राज्यों में देखने को मिल रहा है। मानसून की मार से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। पहाड़ों पर बारिश और भूस्खलन ने परेशानी बढ़ा दी है, तो वहीं मैदानी जो इलाके हैं वहां पर उफनती नदियां डरा रही हैं। हिमाचल प्रदेश में बारिश से बुरा हाल है। जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश परेशानी को बढ़ा रही है। राजस्थान में बारिश से नदियां उफान पर हैं, तो वहीं उत्तराखंड में भी लगातार बारिश और लैंडस्लाइड से मुश्किल हालात पैदा हो गए हैं। पहाड़ पर बहने वाली नदियां रौद्र रूप में हैं। यूपी और बिहार में भी हालात खराब हो रहे हैं। सैलाब लोगों में खौफ पैदा कर रहा है। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र के नासिक की बात कर लेते हैं, जहां पर बहने वाली गोदावरी नदी बारिश के चलते उफान पर है। गंगापुर डैम से छोड़े गए पानी के चलते शहर का रामकुंड पानी पानी हो गया है। आप तस्वीर भी देख पा रहे हैं, 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरीके से गोदावरी उफान पर है। गंगापुर डैम से पानी छोड़ा गया और यहाँ पर रामकुंड में बीती रात एक युवक भी पानी में फंस गया था। नासिक में जमकर बारिश हो रही है और बारिश के चलते नासिक की गोदावरी जो नदी है उफान पर है। आप देख सकते हो, मैं अभी नासिक के रामकुंड के पास हूँ और नासिक में अभी गोदावरी नदी जो है वो उफान पर है। नासिक के गंगापुर डैम से छोड़ा गया पानी की वजह से रामकुंड तट पर बड़े मंदिर पूरी तरह से पानी में डूबे दिखाई दे रहे हैं। नासिक के जो गोदावरी नदी है वो पिछले 10 दिन से उफान पर है। नासिक के रामकुंड के पास बने अधिकतर मंदिर पानी में डूब गए हैं। स्थानीय प्रशासन ने आम लोगों से गोदावरी नदी के किनारे पर न जाने की अपील की है। गंगापुर बांध सहित विभिन्न बांधों से पानी छोड़ा जा रहा है। नासिक के जलग्रहण क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है। नासिक के बाढ़ के मापदंड के रूप में माने जाने वाले दुतुंडा मारुति की अब कमर तक यहाँ का पानी पहुँच चुका है। आप देख सकते हो पूरा गोदावरी नदी अभी उफान पर है। कैमरामैन किरण के साथ शुभम बोडके, एबीपी न्यूज, नासिक। तो महाराष्ट्र के हालात आपने देख लिए। हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और लैंडस्लाइड से बने जो हालात है वो चिंता को बढ़ाने वाले हैं। खासकर मंडी में आसमानी आफत में काफी नुकसान हुआ, जिसके बाद अब मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत प्रभावित इलाकों में पहुंच गई हैं, दौरे कर रही हैं।
कंगना ने मंडी में आपदा प्रभावित इलाकों का जायजा लिया और प्रभावितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। तो मंडी से सांसद हैं कंगना रनौत, अब वो पहुंच गए हैं। हालांकि कई गंभीर सियासी सवाल उन्हें झेलने पड़े थे जब मंडी नहीं जा रही थी। मंडी में आपदाग्रस्त इलाके के निरीक्षण के दौरान हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी कंगना रनौत के साथ मौजूद रहे। एबीपी न्यूज़ ने जयराम ठाकुर से भी बातचीत की, आपको सुनवाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं, उनका ये एरिया है, इस राज्य को रिप्रेजेंट भी करते हैं। जयराम जी, बहुत ज़्यादा तबाही हुई है और इससे उबर पाने में बड़ा वक्त लगेगा। क्या लगता है आपको, क्या कुछ जो है किया जाना चाहिए सरकार के स्तर पे इससे निकलने के लिए? देखिए, सरकार को सबसे पहले तो जहाँ जो डैमेजेस हुए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन और जो रेस्टोरेशन ऑफ रोड्स, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ें करने को है और कम्युनिकेशन। भोपाल में एक पुल की डिजाइन चर्चा में है। डिजाइन की वजह से यहां पर लगातार हादसे हो रहे हैं और प्रशासन ने अपनी गलती पर पर्दा डालने के लिए डिवाइडर को पेंट करके वहां पर साइन बोर्ड लगा दिया है। सुभाष नगर ओवरब्रिज पर जैसे ही कार आगे बढ़ी, वो पहले डिवाइडर से टकराई, उसके बाद तेजी से पलट गई। अचानक डिवाइडर सामने आने की वजह से कार ड्राइवर संतुलन खो बैठा और गाड़ी पर काबू नहीं रख पाया। डिवाइडर मोड़ खत्म होते ही बना है, इसकी वजह से कार पूरी स्पीड से जा भिड़ी। कार पलटने से गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। फंसे हुए लोगों को राहगीरों ने कार से निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं शहर के 90 डिग्री ओवरब्रिज पर एक स्कूली वैन भी डिवाइडर से टकरा गई। तस्वीरों में देख सकते हैं कि वैन डिवाइडर पर चढ़ गई है। भोपाल में बने इन दोनों पुल पर सांप के आकार के कर्व और गलत जगह पर डिवाइडर बनाने की वजह से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अलग अंदाज में नजर आए जब वो रामनगर के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पहुंचे। सीएम धामी ने नेशनल पार्क के ढेला रेंज में जंगल सफारी की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के भ्रमण पर निकले। इस दौरान उन्होंने झिरना और फाटो टूरिस्ट जोन की सफारी की। सफारी के दौरान मुख्यमंत्री ने झिरना गेट पर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में तैनात वन कर्मियों से मुलाकात की और उनका उत्साह बढ़ाया। सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वन्य जीवों के उपचार में किसी प्रकार की कमी न रहे। कॉर्बेट हमारा विश्व प्रसिद्ध स्थान है। बड़ी संख्या में यहाँ टाइगर हैं, लेपर्ड हैं, अन्य जीव जंतु हैं। हमारे राज्य के अंदर वनों का बहुत बड़ा क्षेत्र यहाँ, तो यहाँ अन्य प्रकार की जो संभावनाएं हैं, जिस संभावनाओं पर भी विचार कर रहे हैं। सीएम धामी इस दौरान हाथी से मस्ती करते भी नजर आए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।